हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कार है, बाइक है, कुर्सी है, टेबल है, इन सबों को बनाने के लिए इनके पार्ट्स की जरूरत होती है। इनको मिला करके हम किसी भी वस्तु को कंप्लीट करते हैं, तैयार करते हैं। इसी तरह से किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कई सारे पार्ट्स की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ मुख्य पार्ट्स हैं, जैसे सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिसे कर्म कहते हैं, वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वह खाता है, पीता है, आता है, जाता है, ये सारा आने जाने खाने पीने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर देखेंगे जिसके बारे में बात हो रहा हो। वह मेरा दोस्त है। अब वह मेरा दोस्त है यानी किसके बारे में बात हो रहा है? उसके बारे में। मेरा दोस्त होने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। वह सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये नाउन और प्रोनाउन हमारे सामने किस किस रूप में आता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर नाउन है तो वह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता। वस्तु है तो कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है। या फिर नाम है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वह है ही, शी, वी, यू, दे, आई, इट, दिस, दीज, दोज। ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जिसको हम नाउन के स्थान पर उपयोग करते हैं। अब देखेंगे वह मीन्स वह, ही मीन्स वह जो बॉय के लिए है, शी मीन्स वह गर्ल के लिए, वी हम, यू तुम, दे वे, आई मीन्स मैं, इट यह, दिस यह, दीज ये, दोज वे। अब दोस्तों यहां कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यह के लिए इट देना है या दिस देना है। तो इसको हम समझते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है जिसको आप फिजिकली कैच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, ऐसे सब्जेक्ट के लिए हमें इट का प्रयोग करना है। जैसे इट इज नाइट, जैसे इट इज डे, या फिर इट इज कोल्ड, या फिर इट इज हॉट। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए हमें इट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप फिजिकली कैच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, टीवी, मोबाइल, कुछ भी ऐसा है, उसके लिए हमें दिस का प्रयोग करना है। फिर दीज, दीज मीन्स कोई भी सब्जेक्ट है जो प्लुरल फॉर्म में है लेकिन वो आपके नजदीक है। जैसे अगर कोई भी वस्तु एक से अधिक संख्या में है और आपके नजदीक है तो उसके लिए हमें दीज देना है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट जो प्लुरल फॉर्म में है, एक से अधिक संख्या में है लेकिन आपसे दूर है, तो उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे राम अंग्रेजी बोलता है। अब इसमें राम स्पीक्स इंग्लिश। राम यहां पे क्या है? नाउन है। अब नाउन का प्रोनाउन हमने लिया है वह अंग्रेजी बोलता है। जैसे ही स्पीक्स
इंग्लिश। अब राम का प्रोनाउन ही हो गया। इसी तरह से मोबाइल फोन मेरी मदद करता है। अब मोबाइल फोन नाउन है, मोबाइल फोन हेल्प्स मी। अब इसका हमने प्रोनाउन लिया है यह मेरी मदद करता है, दिस हेल्प्स मी। फिर इसी तरह से पानी ठंडा है। अब पानी क्या है? नाउन है। वाटर आपका नाउन है, वाटर इज कोल्ड। अब इसका प्रोनाउन क्या हो गया? यह ठंडा है, तो यह का इंग्लिश इट इज कोल्ड। दोस्तों एक और भी आसान तरीका है किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को पहचानने का, जैसे हु, कौन, व्हाट, क्या। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको सेंटेंस के अंदर खोजना है, और अगर ये जवाब मिलता है, जो जवाब होगा, जो आंसर होगा, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कौन अंग्रेजी बोलता है, जैसे राम अंग्रेजी बोलता है, तो आप कहेंगे हु स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर कहेंगे व्हाट हेल्प्स यू, आपकी मदद क्या करता है, तो मोबाइल फोन मेरी मदद करता है, तो मोबाइल फोन आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस के अंदर आप इस प्रश्न को करेंगे और जो इसका जवाब आएगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। किसी काम को करने का लक्ष्य ऑब्जेक्ट कहलाता है, या ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर सब्जेक्ट के किसी भी काम का या एक्शन का प्रभाव पड़ता है। जैसे वह मेरी मदद करता है। अब वह क्या करता है सेंटेंस के अंदर? मदद करने का काम करता है, ही हेल्प्स मी। मदद करने का काम करता है, लेकिन उसका प्रभाव किस पर है? मुझ पर, यानी वह मेरी मदद करता है। उसका टारगेट क्या है? मैं हूं। ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य क्या है? मैं हूं, तो ही हेल्प्स मी। फिर इसी तरह से मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। मैं क्या पढ़ता हूं? मैं किसी आदमी को नहीं पढ़ता, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। तो मेरा जो पढ़ने का प्रभाव है, इंपैक्ट है, वह किसके ऊपर जा रहा है? पुस्तक के ऊपर। तो इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी काम का या एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट किस किस रूप में और कितने फॉर्म्स में होता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है, या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है। अब यहां देखेंगे अगर नाउन है तो राम, किताब, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ये आपका हिम, हर, अस, एक्सेट्रा। या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो हिज बुक, माई बुक, योर हाउस, एक्सेट्रा हो सकता है। अब यहां देखेंगे हिम उसे, अस हमें, हर उसे, यू तुम्हें, ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन इस तरफ हिज बुक उसका किताब, माई बुक मेरी किताब, योर हाउस तुम्हारा घर, हर बुक उसकी किताब, ये सारे क्या हैं? ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब ये एक चीज और ध्यान देंगे कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता है, इसके साथ हमेशा एक नाउन कंपलसरी है, कोई ना कोई नाउन लगा होगा तभी इसका उपयोग करेंगे। और जब किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ किसी नाउन को लगाते हैं तो ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। जैसे हिज बुक, अब यहां देखेंगे हिज बुक इज गुड, उसकी किताब अच्छी है। अब यहां पे हिज बुक क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आई रीड हिज बुक। अब यहां पे हिज बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
तो इस तरह से किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन को आप या तो सब्जेक्ट के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यह हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ रहेगा, अकेले ये कभी नहीं रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। यह वह शब्द है जो किसी काम, घटना या अवस्था को बताता है, जैसे एक्शन, इवेंट या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। अगर इसको एक लाइन में समझे तो हम ऐसे कह सकते हैं, जो काम सेंटेंस में मुख्य रूप से होता है उसे वर्ब कहते हैं। मेन एक्शन ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। और ऐसे शब्दों के अंत में हमेशा ना आता है। दोस्तों एक चीज आप याद रखेंगे कि ना कंपलसरी है किसी भी वर्ब के, हिंदी के वर्ड के लास्ट में आना, जैसे खाना, ना, पीना, जाना, सोना, रहना। तो जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में अगर ना है तो ये आपका वर्ब होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि ये ना सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है। अगर इसके किसी और फॉर्म में जाएंगे, जैसे सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो फिर ये ना नहीं होकर कुछ और आएगा यहाँ पे। तो ये सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ देना है, समझना है इसको। यह सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे होता है इंपॉर्टेंट पार्ट्स? जैसे अगर आप कहते हो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही हेल्प्स हिम, ही हेल्प्स हिम, वह उसे मदद करता है। अब इसमें सब्जेक्ट है अभी, लेकिन अगर सब्जेक्ट को हटा दे तो सेंटेंस क्या बनता है? हेल्प्स हिम। इसका मतलब हुआ उसकी मदद करो। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को भी हटा देते हो और सब्जेक्ट को रखते हो तो फिर क्या होगा? ही हेल्प्स, वह मदद करता है। यानी सब्जेक्ट हटा दो या ऑब्जेक्ट हटा दो, दोनों कंडीशन में सेंटेंस बन रहे हैं। या फिर दोनों को हटा दो तो भी सेंटेंस बन जाता है, जैसे हेल्प, मदद करो। लेकिन वर्ब को हटा दोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसीलिए ये वर्ब सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह पढ़ता है, ही रीड्स। अब इसमें रीड पढ़ने का काम हो रहा है, ये आपका वर्ब हो गया। फिर मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, इसमें खेलने का काम हो रहा है, तो ये आपका वर्ब हो गया। तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, यू आर माई फ्रेंड। इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, एम, आर, इनके प्रयोग से हमने स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने का कोशिश किया है। मतलब जो भी चीज जैसा है दुनिया में उसको एज इट इज दिखाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां किया है, जिसको हम वर्ब टू बी भी कहते हैं। इसको दिखाने के लिए जैसे स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी वस्तु का जो कंडीशन है उसको एज इट इज बताना है, तो हमें वर्ब टू बी का प्रयोग करना है, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है दोस्तों, इसके लिए हमने कुछ आपको प्रैक्टिस मटेरियल्स दिया हुआ है, जिसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। खुद से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों जितना अधिक आप बनाने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे, उतना ज्यादा आप इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझ पाएंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो एक लाइक और कमेंट्स आपका बनता है, ताकि मैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाकर लाता रहूं, जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।